बाबा के एक मित्र थे, बड़े दुखी थे, बड़ी विपदा में थे। क्या करें, व्यापार ठीक से नहीं चल रहा था, घर में शांति नहीं थी, हर स्थान पे हानि हो रही थी। तो वो एक ज्योतिषी से मिले। उन्होंने कहा कि आपका जो घर है ये आपके लिए अशुभ है, इस घर को ही बदल दीजिए। तो उन्होंने घर बदला, फिर भी समस्या का कोई निदान नहीं मिला। फिर किसी ज्ञानी ने उनसे कहा कि आपके जो वस्त्र है इनका जो रंग है ये आपके लिए हानि आकर्षित कर रहे हैं, इन वस्त्रों को जो है बदल दीजिए। तो उन्होंने वस्त्र बदल दिए, फिर भी कोई परिणाम नहीं हुआ। फिर किसी ज्ञानी से मिले, उन्होंने उनसे कहा कि आपके आसपास के जो लोग हैं ये नहीं चाहते कि आप सफल हो, ये आपके लिए हानि चाहते हैं, इनसे संबंध तोड़ दें। तो उन्होंने संबंध तोड़ दी, फिर भी जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो इन्होंने घर बदला, वस्त्र बदले, संबंध बदले, कुछ नहीं बदला तो स्वभाव। अब ये जो स्वभाव है ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये स्वभाव ही आपका व्यक्तित्व बनाता है, इसलिए इस स्वभाव को सुधारे, इसमें शुभ परिवर्तन लाए, सब कुछ शुभ ही होगा। राधे राधे। मोह, शास्त्रों में लिखा गया है कि मोह केवल एक व्यक्ति ही नहीं, उस दूसरे व्यक्ति का भी नाश करता है जिससे उसे मोह है। अब लोग क्या करते हैं, इन शास्त्रों में लिखी बातों को केवल शाब्दिक रूप से लेते हैं। ये मोह जो है ये शुभ भी हो सकता है, बस इसके रूप भिन्न भिन्न है, समझने की आवश्यकता है। अब मोह यदि भौतिक वस्तुओं से हो जाए तो वो लालच बन जाता है। मोह किसी विशेष व्यक्ति से हो जाए तो वो प्रेम नहीं, आकर्षण बन जाता है। मोह किसी व्यसन से हो जाए तो वो वासना हो जाती। मोह यदि विजय से हो जाए तो वो कुंठा हो जाती। मोह यदि अपनी संस्कृति से हो जाए तो वो आपको संस्कृति का रक्षक बनाती। यदि मोह कला से हो जाए तो उस कला द्वारा आप इस संसार में चमत्कार कर सकते हैं। अब ये आप पर निर्भर करता है, इस मोह की शक्ति को आप सृजन का आधार बनाना चाहेंगे या विनाश का हथियार बनाना चाहेंगे। देख लीजिए, निर्णय आपका है। राधे राधे। ये लक्ष्य क्या है? ये लक्ष्य वो है जिसे हम पाना चाहते हैं। इस संसार में सुखी कौन है? सुखी वो जिसने जीवन में लक्ष्य को पा लिया। दुखी कौन है? दुखी वो जो अब तक लक्ष्य को पा न सका। प्रश्न ये उठता है कि लक्ष्य सभी पाना चाहते हैं, लक्ष्य को पाने के लिए प्रयास भी सभी कर रहे हैं, फिर सभी को लक्ष्य क्यों नहीं मिलता? ठीक है, कहीं न कहीं कुछ न कुछ कमी रही होगी। जो भी बात हो, आज मैं आपको एक युक्ति बताऊंगा इस लक्ष्य को पाने के लिए। एक कागज लीजिए, उस पे एक चिन्ह बनाइए, वो होगा आपका लक्ष्य। अब उस लक्ष्य तक पहुंचने का एक मार्ग बनाएंगे और इस यात्रा को भिन्न भिन्न भागों में विभाजित कर दीजिए। अब ये है आपकी योजना। अब इस योजना का क्रमबद्ध रूप से पालन करते जाएंगे, ये होगा आपका प्रयास। और यदि इस प्रकार से आप प्रयास करोगे तो आपकी जो भी कल्पना होगी वास्तविकता बन ही जाएगी। तो बनाइए ना इस कल्पना को वास्तविकता। इस प्रकार इस योजना का पालन तो कीजिए। आपका जो भी लक्ष्य, आपकी जो भी कल्पना वास्तविकता बनकर आप ही के हाथों में हो। राधे राधे। हर एक व्यक्ति किसी न किसी रूप में ईश्वर को मानता ही है। कोई मूर्ति के रूप में तो कोई तत्व के रूप में।
कोई भाव के रूप में तो कोई स्वभाव के रूप में। कोई स्वयं में परमात्मा खोजता है तो कोई किसी और में। किसी के लिए ज्ञान परमात्मा होता है। हर एक व्यक्ति को उसका ईश्वर किसी न किसी रूप में मिल ही जाता है। किंतु एक बात बताओ, ईश्वर ने पहले अपना एक स्वरूप आपके लिए संसार में भेज दिया है, और वो स्वरूप है आपकी माता, आपकी मां। वही मां जिन्होंने आपको जन्म दिया, आपको जीवन जीना सिखाया, आपको संस्कार सिखाया। यदि आप कभी किसी अनुचित मार्ग पर भटक जाएं तो डांट कर उचित मार्ग पर ले आती है। यदि आप इस संसार में असफल हो जाएं तो अपनी आंचल की गर्माहट से आपको वो ऊर्जा पुनः देती है। वो सारी कार्य करती है ये मां जो ईश्वर करते हैं। इसीलिए स्मरण रखिएगा, यदि इस संसार में आपके लिए सबसे पहला ईश्वर कोई है तो वो स्वयं आपकी मां है। हर प्रतिमा में भले ही ईश्वर ना, किंतु हर मां में ईश्वर अवश्य होते हैं। राधे राधे। कभी आपने देखा होगा, दीपक तले अंधकार होता है। जो दीपक संसार को प्रकाश देता है उसी के भीतर अंधकार। अब कई सारे लोग इस बात का अर्थ कुछ इस प्रकार लेते हैं कि व्यक्ति स्वयं की समस्याएं तो सुलझा नहीं पाता और संसार को जाके उपदेश देता है। किंतु इसे देखने का एक और दृष्टिकोण भी है, और वो ये कि स्वयं जलकर इस संसार को प्रकाश केवल वही दे सकता है जिसका आधार शीतलता हो। इस संसार का मार्गदर्शन केवल वही कर सकता है, इस संसार को दिशा केवल वही दिखा सकता है जिसके भीतर संतोष और धैर्य की शीत हो। अब देखिए, ये अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। ये विवेक तभी काम करता है जब मन शांत होगा, जब मन शीतल होगा। इसलिए यदि आप इस जीवन में कुछ बड़ा कार्य करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम अपने इस मन को, इस हृदय को, इस विवेक को, इस आधार को, इस तल को शीतल रखना सीखिए। धैर्य रखिए। संसार में ऐसा कुछ भी नहीं जो आप ना कर पाओ। राधे राधे। इस दिए को देख रहे हैं आप? स्वयं भी जलता है, स्वयं की बाती को भी जलाता है और इस संसार को देता है प्रकाश। अंधकार में फंसे हुए व्यक्ति को देता है आशा की एक किरण। किंतु ये कभी नहीं सोचता कि वो माटी कैसी होगी जिस माटी से इसको बनाया गया है। वो कुम्हार कैसा होगा जिसने इसे आकार दिया। नहीं सोचता किसने इसे खरीदा, वो घर कैसा होगा, उद्गम कैसा हुआ होगा। कुछ नहीं, बस इस संसार को प्रकाश देता है। और कदाचित इसीलिए दिए को इतना आदर दिया